हेलो 9th क्लास। आज हम आपको भूगोल का लेसन 3 अपन समाप्त करेंगे। भारत भौतिक विभाग। ठीक है, भारत का भौतिक विभाग। इसमें हम सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको भारत का नक्शा बनाना है। सभी को अपनी कॉपी में भारत का नक्शा दर्शाना है, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं तो हमको भारत में कहाँ उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, इसके बारे में आपको समझ जानकारी देना है। तो आज हम उसका लास्ट पढ़ रहे हैं, लेसन 3 भूगोल का, भारत एवं भौतिक विभाग। ठीक है, तो आपको ये सामने नक्शा दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल भारत का हूबहू नहीं तो थोड़ा बहुत तो है वैसा। तो आप इसी तरह कोशिश कीजिए अपने कॉपी में अपने हाथों से बनाने का। जैसा भी थोड़ा बहुत यदि वो भी गलत भी होता है तो चलेगा, लेकिन आदत बनेगी, करते करते अच्छा बनने लगेगा। तो पहले आज हम भारत का नक्शा देखते हैं। ठीक है ना, अभी ये आपको भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत में दिशाएं कहाँ है, कौन कौन सी दिशा कहाँ होती है। तो उत्तर कहाँ है, ये यहाँ हमने एन से दिखाया है ना। नॉर्थ, सबसे नीचे क्या होगा, साउथ, फिर ईस्ट वेस्ट, पूर्व पश्चिम। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया। तो जब भी आप भारत का नक्शा बनाते हैं तो सबसे पहले उस पर दिशाओं का ज्ञान दीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसके बाद हम आ जाते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में, कि भारत के जैसे अब आता है भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, एनीफाई। तो आप क्या लिखेंगे, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। जैसे आप सबसे पहले देखिए, आपको उत्तर यहाँ पे इधर क्या मिलेगा, उत्तर पूर्व की ओर क्या देखेंगे आप, यहाँ पे सामने उत्तर में ये नेपाल, उत्तर पूर्व चीन, यहाँ उत्तर उसमें क्या मिलेगा आपको, पश्चिम में पाकिस्तान। फिर सबसे नीचे साउथ में, सबसे नीचे साउथ में आप देखेंगे क्या है, ये श्रीलंका। ठीक है, जो समुद्री एरिया से घिरा हुआ होता है, क्या है नीचे, श्रीलंका। ये हमारा पड़ोसी देश है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश। क्या है यहाँ पे, बांग्लादेश। तो बताइए क्या है अपने 5 पड़ोसी देशों के नाम। सबसे पहले देखिए, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। ये हो गया अपन 5 पड़ोसी देश के नाम जो आपको परीक्षा में आता है कि अपने 5 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो आपको इन पड़ोसी देशों के नाम लिखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि उत्तर में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा राज्य है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। तो सबसे नीचे यहाँ पे भारत में क्या है, तमिलनाडु। सबसे नीचे क्या है यहाँ पे, तमिलनाडु। और यहाँ पे क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे उत्तरांचल, जो पहले उत्तर में उत्तर प्रदेश था, डिवाइड होकर क्या बन गया, उत्तरांचल। मध्य प्रदेश कहाँ है, यहाँ पे बीच में। मध्य प्रदेश के यहाँ पे क्या था, पहले जो जुड़ा हुआ था मध्य प्रदेश को डिवाइड करके क्या बन गया, छत्तीसगढ़, है ना। इस प्रकार जो डिवाइड है, और बीच में ये क्या जा रही है, कर्क रेखा, जो 5 राज्यों को छूकर निकलती है। बीच से क्या जा रही है, ये कर्क रेखा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे नीचे जो एरिया होता है ये है, ये ब्लू कलर का है। ये पूरा जल से ढका होता है। ये पूरा किससे ढका होता है, जल से ढका होता है। इसीलिए हम इसको ब्लू रंग से, वैसे ब्लू रंग से इसको यहाँ पे नक्शे में आपकी जो किताब देखिएगा, इसको ब्लू रंग से दर्शाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये पूरा जल से ढका हुआ होता है। ये क्या है, सागर। क्या है ये, सागर। तो ये कौन सा सागर है, अरब सागर। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी। और सबसे नीचे क्या है, ये हिंद महासागर। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ निकलती हैं, उत्तर भारत से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और यहाँ पे नर्मदा नदी और ताप्ती नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। अब हमने पूरा नक्शे का मेन चीज़ जो है, और यहाँ पे जो 7 छोटे छोटे प्रदेश हैं इसके आसपास, जिसको हम ना 7 सिस्टर कहते हैं। यहाँ पंजाब है, पंजाब में चूँकि 5 नदियाँ बहती हैं इसलिए उसका नाम हमने पंजाब रखा है। अब हम पढ़ लेंगे भारत के बारे में कुछ जानकारी। अब हम चूँकि भारतवासी हैं तो हमको भारत के बारे में तो विशेषकर पता ही होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का ये स्थल सीमा कितनी होती है, भारत में जिलों की संख्या कितनी है, भारत में कितने गाँव बसते हैं, है ना, और कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। तो आज हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि भारत की स्थल सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। 15,200 वर्ग किलोमीटर। भारत राज्यों का एक क्या है, संघ। मतलब संघ मतलब भारत में कई राज्य हैं,
इसलिए इसको कहते हैं भारत राज्यों का एक संघ है, जिसमें पहले कितने राज्य हुआ करते थे? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जब से अभी कश्मीर को अलग किया, वहाँ से उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो वहाँ पे कितने राज्य हो गए हैं? 28 राज्य। ठीक है, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मिला के। ठीक है, अभी फिलहाल की अभी इस तरह से है। भारत का जब वहाँ स्थिति फिर से ठीक हो जाएगी जम्मू कश्मीर में, तब वह फिर स्वतंत्र राज्य बन जाएगा। तब वैसी स्थिति, तब 29 राज्य हो जाएंगे। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। पहले क्या था क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य? मध्य प्रदेश हुआ करता था। लेकिन जब मध्य प्रदेश को डिवाइड करके छत्तीसगढ़ का निर्माण हो गया, तब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया है? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा एक पर्यटक स्थल है जहाँ सभी लोग घूमने जाते हैं, जहाँ से सरकार को अधिकतम विदेशी आय की प्राप्ति होती है, क्योंकि विदेशी भी यहाँ ज़्यादातर घूमने के लिए आते हैं। अब अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार जो कि भारत के नक्शे पे आप देखिए यहाँ पे है ना, अंडमान निकोबार जो कि सबसे बड़ा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, है ना। अब लक्षद्वीप जो है, जो इस तरफ की ओर है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप इस तरफ की ओर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये इस तरफ की ओर ही है। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है सबसे बड़ा और लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका कुछ क्षेत्र क्या होता है? पूर्वी तथा कुछ पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक, अब भारत में जिलों की संख्या कितनी है? भारत में जिलों की संख्या 640 है तथा गांव की संख्या कितनी है? 6,40,930 गांव यहाँ पे बसते हैं। इस प्रकार हम भारत की स्थल सीमा 21 किलोमीटर है। पूरे भारत के बारे में हमने जानकारी पढ़ ली और भारत के 5 पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ लिए। और सबसे दक्षिण में यहाँ पे क्या है? हिंद महासागर है, यहाँ पे श्रीलंका है, ये अच्छे से आप देख लीजिए। यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान कहाँ आप पाया जाएगा? उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में यहाँ पे चीन है, यहाँ नेपाल है, इसके ऊपर यहाँ तिब्बत है, यहाँ बांग्लादेश है, जो कि पहले बांग्लादेश भी क्या था? भारत में था, जिसको लॉर्ड केनन ने डिवाइड करके चतुराई से क्या हम विकसित कर रहे हैं, उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण कर दिया था, है ना। तो जहाँ अधिकतर मुस्लिम वहाँ चले गए थे, जो अधिक मुस्लिम क्षेत्र थे, और बंगाली जो बांग्लादेश में रहे। तो ये बांग्लादेश है, म्यांमार है, यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी है, जिसमें उत्तर भारत से निकलने वाली समुद्री नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ये बीच से कर्क रेखा जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये 5 राज्यों को छूकर निकलती है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे तमिलनाडु है। ये सब साउथ की यहाँ की जो है, यहाँ से महाराष्ट्र से यहाँ पूरा साउथ एरिया लग जाता है ना। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है ना, ये साउथ। यहाँ पे बांग्लादेश इस तरफ की ओर है ना। यहाँ उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बीच में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। हम कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश में रहते हैं। हमारे राज्य की राजधानी क्या है? भोपाल। और भारत क्या है? हमारी राजधानी है। भारत क्या है? हमारी राजधानी है। भारत हमारे देश की राजधानी, भारत देश की राजधानी क्या है? दिल्ली है। हमारे देश की राजधानी क्या है? दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली है। तो हमने आज पूरा भारत के बारे में आपको पढ़ लिया। आज ये लेसन हम यही समाप्त कर देंगे, इसलिए मैं सोचा आपको फिर से एक बार इसके बारे में, भारत की भौतिक जानकारी के बारे में आपको बता दें। ये आप अच्छे से अपने कॉपी में जैसा भी आपसे बने, जैसा मेरे से बना वैसे बना दिया। आपसे भी जैसे भी नक्शा बनता है तो अपने हाथ से बनाने की कोशिश करिए। भारत के बारे में समस्त जानकारी लिखिए, भारत के समस्त राज्यों के बारे में नाम लिखिए, उनकी राजधानी लिखिए। भारत की राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। इस प्रकार समस्त राज्यों की आप राजधानी लिखिए, वहाँ बोली जाने वाली भाषाएं लिखिए, भारत के क्षेत्रफल के बारे में लिखिए। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है इस समय, सबसे छोटा गोवा है, उसके बाद सब कुछ इस तरह से पॉइंट में लिखिए। ये कॉपी में आपको करना है तो कॉपी में आप नोट कर लीजिए। कल से हम नया लेसन पढ़ेंगे, लेसन 4। आज के लिए इतना ही। तो ये आप अच्छे से कॉपी में बनाइए, इस तरह से ये मैंने बनाने की कोशिश की है, देखिए आप।